क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन जो दे रखी है उसके जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, उन सब का सम कितना आएगा ये हमको निकालना है। तो देखो क्वेश्चंस को ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ एक इर्रेशनल नंबर है, यहाँ इसका कॉन्जुगेट बैठा है। देखो यहाँ मान लो कोई इर्रेशनल नंबर है, मान लो पी, और यहाँ कोई इर्रेशनल नंबर है क्यू, लेकिन पी और क्यू आपके क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको क्या करना है, टी मानना है, ठीक है। कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है कि 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ ध्यान से देखो आप कि मैं क्या करता हूँ कि लेट 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू टी। अब जैसे ही टी माना तो आप इसको थोड़ा एनालाइज करो, ये क्या है। तो मैं इसको एनालाइज करता हूँ कि इसको है ना रेशनलाइज करके देखता हूँ कि बन क्या रहा है ये, ठीक है। 2√6 तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ आएगा 5 प्लस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कितना हो गया, देखो ऊपर ए प्लस बी है माइनस बी लगेगा, तो 25 माइनस 6 इंटू 4 24 डिवाइड में 5 प्लस 2√6, तो 1 बचेगा। तो यहाँ आ गया 1/5 प्लस 2√6। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इससे आपको मालूम चला कि 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2√6। कहने का मतलब है कि अगर आपने इसको टी माना तो जो ये वैल्यू है 5 माइनस 2√6 ये हो जाएगा 1/t। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है इसमें। तो इसका मतलब 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू 1/t हुआ। ये पॉइंट है जो कि आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपको बताने का था कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ आपको किसको टी मानना है, एक्चुअल में आपको टी मानना है इसकी होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पूरे को टी मानना है। तो इसका मतलब जब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा तो पूरा 1/t हो जाएगा, क्योंकि पावर तो सेम ही है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है। तो चलो अब ये जो वैल्यूज़ है मैं किस में पुट करता हूँ, ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये आएगा टी प्लस कितना हो जाएगा 1/t, 1/t इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस 2√6। ये आपके दो वैल्यू आ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं हम, ठीक है। टी की वैल्यू पुट क्या करेंगे, हमने टी क्या माना था, है ना। तो इनिशियली हमने 5 प्लस 2√6 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को टी माना था। तो टी की दो वैल्यू हमारे पास, एक प्लस वाली और माइनस वाली। तो सबसे पहले प्लस वाली यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ से 5 प्लस 2√6 इसकी होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू में उठा रहा हूँ। तो इसकी पावर कितनी, 1। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वैल्यू आई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आपके दो आंसर आ गए। सेकंड, हमने माना था कि 5 प्लस 2√6 इस पूरे की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, टी माना था तो टी की जगह अब मैं रख रहा हूँ सेकंड केस 5 माइनस 2√6, ठीक है। अब आप बोलोगे तो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैंने बताया था ये कॉन्जुगेट होता है ना इसका। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 प्लस 2√6, 1/, में था ना तो पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। ये ठीक है, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। पावर 1/, में था, 5 प्लस 2√6 तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस, ठीक है। तो अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2।
तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई। कौन कौन सी वैल्यूज़ आई? एक्स की वैल्यू 2, -2, √2 और माइनस का √2। चारों वैल्यू अगर हम चारों का सम करें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि 0 आएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आंसर में कितना आएगा? 0।